शफक धनक और सितारे मोती, गुलाब शबनम किरण सरापा, वो सज रहे हैं दरूने खाना हजार हा एहतमाम करके। वही खनक है हंसी में उसकी, वही है मासूम सी शरारत, वो खेलना तितलियों में दिन भर, वो लौटना घर को शाम करके। अंदाज अपना देखते हैं आईने में वो, और देखते हैं ये कि कोई देखता ना हो। दोस्तों, मालेगांव शहर में एक ज़माना था कि जुमरात के रोज़ रात में हमारी माएँ रिट्ठी भिगा दिया करती थी और जुमा के 2 दिन हम लोग उसी रिट्ठी से नहाया करते थे और बाल लाजवाब हो जाया करते थे। किसी की अगर शादी रहती थी तो उसे मुल्तानी मट्टी लगाई जाती थी। त्योहार बार पर लोग चंदन का लेप लगा लिया करते थे। कुछ लोग हल्दी लगाकर भी अपनी रंगत को गोरा किया करते थे। कपड़ों का मामला ऐसा था कि हाथ से कसीदाकारी की जाती थी। जारजोट के कपड़े, जकार्ड के कपड़े, टेरिकार्ड, पॉलिस्टर और काटन के सादे कपड़े, बंद कमीज और पैजामा लोग सिलाते थे। हमारे बाबा हमें बाजार लेकर जाया करते थे। जाने से पहले दर्जी को सिंधी मार्केट से काटन का कपड़ा खरीद कर दे देते थे। जब हम बाजार से वापस आते थे तो वो कपड़ा सिल चुका रहता था और सिला हुआ कपड़ा हम आधे घंटे में लेके जाते थे। मुबारकबाद वो टेलर जो उंगली के बित्ते से माप लिया करते थे और आधे घंटे में लिबास सी दिया करते थे। अब से पहले ज़माने में लोग आज नकली जेवरात पहनते हैं। पहले ज़माना अच्छा था, सस्ताई थी, तो लोग सोने और चांदी के जेवरात पहना करते थे। आज भी दादी और नानी के सोने के कंगन, आयरन, बीरी देखो तो याद आता है कि हिंदुस्तान भी कभी सोने की चिड़िया रहा होगा। दोस्तों, वक्त और हालात बदलते बदलते मालेगांव शहर पर मगरिबी तहजीब का धीरे धीरे गलबा होता जा रहा है। ज़ेबाइश और आराइश के लिए मालेगांव में कोई मखसूस मार्केट नहीं था। सरदार मार्केट के अतराफ में ज़ेबाइश आराइश के लवाजमात मिल जाते थे। कपड़े सिंधी मार्केट से लोग खरीद लिया करते थे, मगर मालेगांव शहर में मलबूसात, आराइश, ज़ेबाइश और दीगर लवाजमात को लेकर बेशुमार दुकानें, मुख्तलिफ तरह की इज्तिमाई बाज़ार भी मालेगांव में बेशुमार जगह पर लगते हैं, जहां बैरून शहर से लोग आते हैं। जैसे कुदवाई रोड पर अतराफ के देहातों के लोग सस्ती खरीदी करके जाते हैं, वहीं गांधी मार्केट में अतराफ की ख्वातीन आकर सस्ते और अपने मन चाहे कपड़े मुनासिब दामों में खरीद कर लेकर जाती हैं। इन दोनों मार्केटों के अलावा मालेगांव शहर में सबसे मशहूर अंजुमन चौक और भिक्कू चौक एक ऐसा मार्केट है जहां हमारी मस्तूरात की काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। मालेगांव शहर के अतराफ से जब भी कोई फैमिली मालेगांव किसी काम से, शादी ब्याह या किसी काम से आती है तो वो ख्वातीन अंजुमन चौक ज़रूर जाती हैं। आज सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आपको बताते हैं अंजुमन चौक से मुताल्लिक। दोस्तों, कभी यहाँ पर तिनकुन्ना मसल्लस नुमा बागीचा हुआ करता था, जिसे तिनकुन्ना बगीचा भी कहा जाता था। उसके सामने मशीन के बच्चे, जिसे चूज़ा कहा जाता है, ये फरोख्त हुआ करता था। और 1 या 2 दुकान थी जहाँ पर आयरन और दीगर ख्वातीन की अशिया मिला करती थी, मगर 15 सालों में अंजुमन चौक ख्वातीन का एक मुकम्मल बाज़ार बन चुका है, जहाँ ख्वातीन को अपनी मतलूबा तमाम अशिया एक ही इलाके में, एक ही ठिकाने पर मिल जाती है। चूड़ी, कंगन, कड़े, डायमंड सेट, हार, आयरन, अंगूठी, मेकअप के सामान, ब्लाउज पीस, चड्डियाँ, बुरके, रुमाली, रेडीमेड ड्रेस, कच्चे कपड़ों में लगने वाले लवाजमात, लेस, फीत, घुंघरू, लटकन, 100 बटन, वहीं शादी ब्याह, बर्थडे पार्टियों और घरों के इफ्तिताह के मौके पर दिए जाने वाले तोहफे तोहफ़ भी यहाँ बड़े मुख्तलिफ अंदाज में अवेलेबल रहते हैं, जो ख्वातीन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि अंजुमन चौक और भिक्कू चौक यहाँ ख्वातीन की हमेशा भीड़ और जम गफीर लगा रहता है। दोस्तों, मालेगांव शहर में भिक्कू चौक में ख्वातीन के लवाजमात की, कपड़ों की कई दुकानें हैं। गार्डन पैलेस, शाहीन गार्डन, बेशुमार अलग अलग नाम से, जहां पर आपको कश्मीरी तर्ज़ों के, पाकिस्तानी तर्ज़ों के, अरबी और हिंदुस्तानी तर्ज़ों के मुख्तलिफ कच्चे और रेडीमेड कपड़े 25 रुपया मीटर से लेकर 5000 रुपये तक के नक्श व निगारी
नग वाले ड्रेस भी यहाँ पर मिलते हैं, जिसकी वजह से बैरून शहर और मालेगांव की ख्वातीन भिक्खू चौक से ज़्यादातर खरीदारी करती नज़र आती है। इस साल मासी आसूदगी होने की वजह से जहाँ बाज़ारों में रौनक है, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं इन बाज़ारों में भी ख्वातीन की खातिर ख्वाह तादाद देखी जा रही है। दोस्तों, इस मौके पर सैफ न्यूज़ नुमाइंदे ने यहाँ के दुकानदारों और यहाँ की ख्वातीन खरीदारों से बात की। इन्होंने शिकायत की कि ख्वातीन के लिए यहाँ पर कोई तहारत खाने का नज़्म नहीं है। सिक्योरिटी के पुलिस, लेडीज़ पुलिस की पेट्रोलिंग या उनकी चौकी भी यहाँ पर नहीं है। सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब करने की ज़रूरत है। बड़ी तादाद में ख्वातीन, सारी ख्वातीन चोर यहाँ पर ख्वातीन के साथ चोरी का मामला करती हैं, जिसकी वजह से कई ख़ानदानों को परेशानी का मामला भी रहता है। इस जगह पर 3 कुन्ना बगीचा, जिसमें आज जानवर बांधे जाते हैं, गंदगी और गोबर पड़ा रहता है। ये गुज़िश्ता कई सालों से सियासी रंजिश और सियासी अना का शिकार बनकर बेकार पड़ा हुआ है। अगर इस जगह पर ख्वातीन के लिए गार्डन, तहारत खाना, पानी का नज़्म और वेटिंग हॉल बना दिया जाए तो इस बाज़ार के लिए, मस्तूरात के लिए और शहर की मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन, बैरून शहर की ख्वातीन के लिए नहायत सहूलत और आसानी होगी। मगर वाय नाकामी के मालेगांव शहर में रोड, गटर, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, रेती, मुरुम, ज़मीन, मैं किया, तू किया, फंड मैंने लाया, मेमोरेंडम दिया, इस तरह की ही सियासत की जाती है। कब इनको तौफीक होगी कि गांधी मार्केट, अंजुमन चौक और दीगर मार्केटों में ख्वातीन के लिए ये लोग सहूलियात फराहम कर सकेंगे? आइए जानते हैं अंजुमन चौक के ग्राहकों ने क्या कहा। सैफ न्यूज़ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज अंजुमन चौक। जो आते ना जवान लड़के लोग जो आते ना, बहुत ज़्यादा यानी बदतमीज़ी से चलते, शोर शराबे से चलते, और रिक्शा जब आती ना तो इतनी ट्रैफिक हो जाती कि खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती। तो ऑटो के लिए जाली लगवा दो, मेहरबानी हो जाएगी। अब पुलिस का इंतज़ाम लगवाओ, चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी खुद मेरी दुकान पे से 2 दफ़े चोरी हो चुकी है 2 दिन में। इसकी वजह ये है कि यहाँ पूरा मार्केट है, करीब यहाँ से 30-35 साल हो गए। इसकी आबियारी किरण स्टोर, अपने कहना चाहिए रऊफ भाई सागर वालों ने इसकी मार्केट की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज करीब सैकड़ों दुकानें हैं जो रिस्क हलाल के साथ जारी और सारी है। और यहाँ पर ज़्यादा दुकान होने की वजह से मेयारी और किफ़ायत दामों में माल मिलता है, कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं रहता, थोड़ा सा कंपटीशन भी है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर। मगर कैसा है, फिर भी सब दुकानदार खुश खुर्रम है, सब का रिस्क चल रहा है। और ख़वातीन का बहुत बड़ा यहाँ पे कहना जी ताउन रहा है। हर साल की तरह हमने बहुत से नशे व फराज देखे, यहाँ तक के भिक्खू चौक के बम ब्लास्ट भी देखे, मगर इस मार्केट की जो हुर्मत है वैसी ये दायम और कायम है। ये कारपोरेशन से एक उम्मीद में ये करना चाहता हूँ कि रिक्शे की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ख़वातीन और शेरख्वार बच्चों को बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी वजह ये, यहाँ पर एक इबादत गाह चाहिए ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए, और शौचालय चाहिए ताकि अपनी ज़रूरत से फारिग हों, और इबादत गाह भी चाहिए ताकि वो नमाज़ वगैरह भी अगर आएँ, नमाज का वक्त हो तो वो अदा कर सकें। पुलिस डिपार्टमेंट में मैं ये अपील करूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की लेडीज़ पुलिस जो है यहाँ पे कुछ तैनात करे और उन पर देख रेख करे और नज़्म नस्क़ को संभाले बेहतर अंदाज में, तो बहुत बेहतर होगा। ये अंजुमन चौक में तो बहुत तकलीफ़ है कि ट्रैफिक की, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है ट्रैफिक का। यहाँ 4 व्हीलर भी घुसा देते हैं, रिक्शा, मोटर गाड़ी सब घुसाते हैं, जिसकी वजह से लेडीज़ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हर 5-10 मिनट पर इतनी जाम लगा रहता है कि फिर 10 मिनट लगता है ट्रैफिक पहुँचने का। यहाँ डायरेक्ट रिक्शा घुसा देते हैं, कुछ भी घुसा देते हैं, और कुछ बोलो तो बोलते हैं यार हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग इधर ही से जाएंगे। और यहाँ लेडीज़ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, धक्का मुक्का, फिर चोरी चमारी सब कुछ होता है। मैं पुलिस इंतजामिया से यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ लेडीज़ पुलिस भेजो, क्योंकि यहाँ पे ना आजकल गर्दी में बहुत पैसा पैकेट सब वाले यानी निकाल लेते हैं, ऐसे सफाई से निकालते हैं उनके खीसे में से कि समझ में नहीं आता है। फिर माँ बहनें रोते रहते हैं कोने में कि हमारा साल भर का जमा पूंजी लाए थे, यहाँ पर 10 मिनट 5 मिनट के अंदर कौन निकाला समझ में नहीं आते। मुझे ना कॉर्पोरेशन से ये गुजारिश करने के यहाँ पे ना संडास है, शौचालय बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, सब कोई आते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा टॉयलेट का वही है, टॉयलेट यहाँ है ही नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है।